Dear students, hope you all are doing well. We are going to talk about one of the most underrated but super important fluids in our body, जिसका नाम है bile. Right? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि bile क्या है, तो आप में से ज्यादातर कहेंगे कि ये फैट डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और ये बिल्कुल सही भी है. बट बाइल का सिर्फ इतना ही काम नहीं होता है. राइट? ये एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन और हमारे गट को प्रोटेक्ट करने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. राइट? जिसके बारे में हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे. So let's begin with its definition first. What is bile? It is a yellowish green digestive fluid secreted by liver and stored in gallbladder when the hepatopancreatic sphincter is closed, right? So bile क्या है? एक thick yellowish green fluid है, ठीक है, जो बनता कहाँ है? लिवर में, स्पेसिफिकली हिपैटोसाइट सेल्स में. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी लिवर वाली वीडियो में, राइट? और ये स्टोर और कंसंट्रेट कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में होता है. गॉल ब्लैडर वाली वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में. ठीक. सो जब हम कुछ खाते हैं, खास करके फैटी मील, तो गॉल ब्लैडर क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो स्टोर्ड बाइल होता है उसको कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में रिलीज कर देता है. राइट? सो प्रोड्यूस कहाँ पे हुआ? लिवर में. और स्टोर कहाँ पे हुआ? गॉल ब्लैडर में. क्लियर? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंपोजिशन ऑफ बाइल. अब बाइल किन चीजों से मिलके बना हुआ है, देखते हैं. राइट? सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेली बेसिस पे बाइल की सिक्रीशन कितनी होती है. राइट? जो लिवर है वो 500 ml से लेके 1000 ml तक जो बाइल है उसको डेली रिलीज करता है. ठीक. और ये बना किस चीज से हुआ है बाइल? सबसे पहले है वाटर. बाइल जो है 85% वाटर के साथ बना हुआ है. और इसमें क्या क्या है? मिनरल सॉल्ट्स हैं, mucus, bile pigment, especially bilirubin, right? Bile salts derived from primary bile acids like cholic acid and chenodeoxycholic acid. इसके बारे में हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? और कोलेस्ट्रॉल. ठीक, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ बाइल में. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ बाइल. 6 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं बाइल के, जिनको हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे. ठीक. सबसे पहला फंक्शन है ब्रेक डाउन ऑफ फैट, यानी इमल्सिफिकेशन. कैसे होगी आगे पढ़ेंगे हम. सेकंड फंक्शन देखते हैं, इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन. किसकी एब्जॉर्प्शन? फैट सॉल्युबल विटामिन की. थर्ड है लोअर्स एसिडिटी, यानी न्यूट्रलाइजेशन का भी काम करता है बाइल. ठीक. आगे एक्सक्रीशन. ठीक. एक्सक्रीशन किन चीजों की आगे हम देखेंगे. ठीक. स्टिमुलेट्स पेरिस्टालसिस. एंड लास्ट वन इज एंटी माइक्रोबियल फंक्शन. सो आगे वन बाय वन इन फंक्शंस को हम डिस्कस करते हैं. सो फंक्शंस ऑफ बाइल में हम स्टार्ट करते हैं विद इमल्सिफिकेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स. ठीक है. फैट्स कैसे इमल्सिफाई होते हैं और कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, हम पढ़ते हैं इसके बारे में. लिवर सेल्स मेक बाइल एसिड्स, जिनका नाम है कोलिक एंड कीनोडेऑक्सीकोलिक एसिड, फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल एंड सिक्रीट देम एज सॉल्ट्स इनटू द बाइल. इन द गट दे इमल्सिफाई फैट्स फॉर डाइजेशन. राइट? अब ये जो लिवर सेल्स हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को किस में कन्वर्ट करते हैं? टू मेन बाइल एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं. कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? ये एक टाइप ऑफ फैट है. ठीक है. तो लिवर सेल्स इनको किन में कन्वर्ट कर देते हैं? कोलिक एसिड और कीनोडेऑक्सीकोलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं बाइल एसिड्स. ठीक. फिर लिवर इन्हीं बाइल एसिड्स को कन्वर्ट करता है किसमें? बाइल सॉल्ट्स में. फिर बाइल सॉल्ट्स को उसने सिक्रीट करवाया किसमें? बाइल में. और बाइल कहाँ गया स्टोर होने के लिए? गॉल ब्लैडर के पास. क्लियर? Bile salts emulsify fats in the small intestine, making cholesterol and fatty acids soluble for absorption, along with fat-soluble vitamins A, D, E, K. ठीक है. अब जैसे ही फैट इनटेक हुआ, हमने कोई फैटी मील खाई, जो गॉल ब्लैडर है अब वो रिलीज करेगा बाइल इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स. अब ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं, ये क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स को किन में? स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में. यानी ये लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को किस में तोड़ते हैं? स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में. ठीक है. जिसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन. और इसकी वजह से जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को फैट्स तोड़ने में मदद मिलती है. फटाफट से प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो जाता है. ठीक है. फैट ब्रेकडाउन का. क्लियर? नेक्स्ट देखो क्या है. बॉडी जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहती है इन बाइल सॉल्ट्स को. तो जो जो ज्यादातर बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं एट द एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. इलियम में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्मॉल इंटेस्टाइन वाली वीडियो में. ठीक है. फिर ये वहां पे एब्सॉर्ब होके बाइल सॉल्ट्स कहाँ ट्रेवल बैक करते हैं? टुवर्ड्स द लिवर. ठीक है. थ्रू ब्लड स्ट्रीम. ठीक है. और इस साइकिल को हम बोलते हैं एंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन. ठीक है. एंटेरो मीन्स इंटेस्टाइन और हिपैटिक मीन्स लिवर. ठीक. ठीक है.
लिवर जो है वो बहुत स्मार्टली एक्ट करता है क्योंकि उसके पास ज्यादातर कमी रहती है बाइल एसिड्स की, इसलिए वो क्या करता है, रिसाइकल करता रहता है ताकि फैट्स को एफिशिएंटली जो है डाइजेस्ट किया जा सके। ठीक ठीक, अब इसको सारे को हम फ्लो चार्ट में देखते हैं कि कैसे। सबसे पहले है बाइल एसिड। ठीक है, लिवर ने क्या किया, बाइल एसिड्स को कोलेस्ट्रॉल की मदद से बनाया। ठीक है, फिर उनको बाइल सॉल्ट्स बनाकर बाइल में रिलीज कर दिया। क्लियर। अब बाइल जो है वो स्टोर होने के लिए कहाँ गया, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, से ही बॉडी में फैटी मील आएगा, तो ये जो स्टोर्ड बाइल है गॉल ब्लैडर से रिलीज होके कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। वहां जाके क्या होगा, इमल्सिफिकेशन होगी। इमल्सिफिकेशन मतलब जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉलर वन में टूटेंगे ताकि जो डाइजेशन है वो इजी हो जाए। ठीक, आगे मोस्टली रीएब्सॉर्ब्ड एट द एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर। ठीक है, जो हमारी बॉडी है वो इन बाइल सॉल्ट्स को, ठीक है, वो वेस्ट नहीं करना चाहती है, तो ज्यादातर क्या होता है, जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो किस में रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड पोर्शन में यानी इलियम में। ठीक है, और वहां से वो ब्लड में ट्रैवल करते हुए कहाँ पहुंचते हैं, दोबारा लिवर के पास। लिवर के पास जाके दोबारा से वो रीयूज होते हैं। ठीक है, सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन। एंटेरो मीन्स इंटेस्टाइन और हिपैटिक मीन्स लिवर। क्लियर होगी बात। ठीक ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, लोअर्स एसिडिटी यानी न्यूट्रलाइजेशन। स्टमक सेंड्स एसिडिक फूड, जिसको हम काइम बोलते हैं, इनटू द ड्यूडेनम। बाइल न्यूट्रलाइजेस दिस एसिड. This protects the intestinal mucosa from acidic damage and more importantly provides the optimal alkaline pH around 8 that is required for the pancreatic digestive enzymes to work. आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था गैस्ट्रिक जूस वाली वीडियो में, उसके जब फेजेस की बात की थी हमने, 3 फेजेस थे। कौन से, सिफेलिक, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल। इंटेस्टाइनल वाले में हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी स्टमक एसिडिक फूड यानी काइम को ड्यूडेनम में भेजता है तो बाइल इस एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। राइट, तो इस न्यूट्रलाइजेशन की वजह से क्या होता है, जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा है वो एसिड डैमेज से बच जाता है। और सबसे जरूरी बात, ये जो ऑप्टिमल अल्कलाइन पीएच है यानी राउंड अबाउट जो 8 है इसका पीएच, ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है, पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट कराने में बहुत मदद करता है। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल्स में सब पढ़ चुके हैं, आप एक बार जाके देख लेना पैनक्रियास वाली वीडियो में। ठीक है, अगर बाइल नहीं तो एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट यानी एक्सक्रीशन। ये फंक्शन स्टूडेंट्स अक्सर मिस कर देते हैं। बाइल वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करने का मेजर रूट है। जैसे bilirubin, a waste product from the erythrocyte breakdown, is excreted in bile due to its low water solubility. In large intestine, it is converted to urobilinogen, some reabsorbed and excreted in urine, and stercobilin, which colors and deodorizes feces. ठीक, ठीक है, अब इस प्रोसेस को ढंग से समझते हैं कि जो हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज का होता है। ठीक है, जैसे ही वो पुराने हो जाते हैं यानी अपना लाइफ स्पैन जो है वो कंप्लीट करते हैं, तो वो आगे क्या है, उनकी ब्रेकडाउन हो जाती है। ठीक है, तो लिवर में, स्प्लीन में और बोन मैरो में स्पेशल सेल्स हैं जिनको हम बोलते हैं मैक्रोफेजेस। वो इन ओल्ड सेल्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, बिलीरुबिन एक येलो पिगमेंट है और ये एक तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, जो कि आरबीसीज के ब्रेकडाउन के टाइम पे एक्सक्रीट होता है। तो जो बिलीरुबिन है इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। राइट, इट इज लाइक ऑयल। ठीक है, अगर इसको ट्रैवल करना है ब्लड स्ट्रीम में सेफली तो इसको एक प्रोटीन के साथ बाइंड होना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन। ठीक है, बिलीरुबिन ब्लड में सिर्फ एल्ब्यूमिन के साथ जुड़ के ही ट्रैवल कर सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक ठीक, तो लिवर सेल्स क्या करते हैं, इसको उठा के, ठीक है, एक स्पेशल एसिड जो है वो अटैच कर देते हैं इसके साथ, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकुरोनिक एसिड। ठीक है, जिसकी वजह से अब बिलीरुबिन क्या है, वाटर सॉल्युबल बन जाता है। ठीक है, यानी अब ये इजीली बाइल में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक, अब लिवर उसको सिक्रीट करता है किसमें, बाइल में। ठीक, अब ये जो बाइल है इट गोज टू द गॉल ब्लैडर, ये हमें पता है। ठीक है, फिर इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, अब फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये जो बिलीरुबिन है, ठीक है, वहां पे जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं वो इस बिलीरुबिन को खा जाते हैं और किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इनटू स्टर्कोबिलिन। ठीक है, जिनकी वजह से फीसिस को ब्राउन कलर मिलता है। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा है इन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फीसिस में, लार्ज इंटेस्टाइन वाली वीडियो में। ठीक है, एक बार जाके वहां पे भी पढ़ लेना।
देखिए अब यहाँ से यानी लार्ज इंटेस्टाइन से कुछ हिस्सा जो बिलीरुबिन का बाकी रह जाता है, ठीक है, वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है ब्लड में और कहाँ को ट्रैवल करता है, किडनीज में, ठीक है। वहां जाके ये क्या बनाता है, यूरोबिलिनोजन, जिसकी वजह से यूरिन को येलो कलर मिलता है, ठीक है, ठीक है। तो आगे इसको हम चार्ट की हेल्प से पढ़ते हैं। जो भी अब तक हमने पढ़ा है, जब ओल्ड आरबीसीज जो कि अपना लाइफ स्पैन पूरा कर लेते हैं 120 डेज का, ठीक है, तो जब उनकी ब्रेक डाउन होती है तो वहां से एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड बिलीरुबिन, ठीक है। बिलीरुबिन की प्रॉब्लम क्या है, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो इसको ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एल्ब्यूमिन की जरूरत पड़ेगी, राइट। अब ये एल्ब्यूमिन के साथ ट्रैवल कर रहा है अब ब्लड में, तो ब्लड में ट्रैवल करते हुए क्या है, लिवर के जो सेल्स हैं वो इसको पिक कर लेते हैं और किसके साथ बाइंड कर देते हैं, ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ, जिसके वजह से जो ये बिलीरुबिन है वाटर सॉल्युबल बन चुका है, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल बनने के बाद क्या है, लिवर इसको सिक्रीट करता है अब बाइल में। तो बाइल से हमें पता है बाइल कहाँ जाएगा स्टोरेज के लिए, गॉल ब्लैडर में। वहां से जब भी रिलीज होगा कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाएगा ये, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, मैक्रोफेजिक एक्टिविटी की वजह से क्या हो जाएगा, जो बिलीरुबिन है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टर्कोबिलिन में, जिसकी वजह से जो फीसिस है उसको ब्राउन कलर मिलता है, ठीक है। और जो कुछ बचा कुचा है पीछे वो कहाँ चला जाएगा, किडनीज में चला जाएगा। वहां जाके ये क्या बनाता है, यूरोबिलिनोजन, जिसकी वजह से यूरिन को येलो कलर मिलता है। नेक्स्ट इज इट स्टिमुलेट्स पेरिस्टालसिस, ठीक है। अब हमने देखा है कि जो बाइल है वो इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स को भी कैसे स्टिमुलेट करता है, ठीक है। लास्ट फंक्शन है इसका एंटी माइक्रोबियल एक्शन, इट प्रिवेंट्स द ओवर ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया इन द गट, कीपिंग आवर गट फ्लोरा हेल्दी, ठीक है। तो हार्मफुल बैक्टीरिया जो भी गट में प्रेजेंट होते हैं ये उसकी ओवर ग्रोथ को क्या है, रोक देता है, और तो जो हमारी फ्लोरल हेल्थ है गट की वो मेंटेन रहती है। लास्ट इज कि अगर बाइल फ्लो किसी वजह से ब्लॉक हो जाता है, जैसे गॉल स्टोन्स हो, ठीक है, उनकी वजह से अगर बाइल फ्लो ब्लॉक हो जाए, ठीक है, या फिर जो लिवर है वो बिलीरुबिन की प्रोसेसिंग करने में फेल हो जाए, तो जो बिलीरुबिन है वो बैक फ्लो कर जाता है किसमें, ब्लड में, जिसकी वजह से क्या है, जॉन्डिस होता है, ठीक है। जॉन्डिस क्या है, एक्सेसिव बिलीरुबिन की वजह से होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। स्किन डिस्कलरेशन है, आईज में देखो येलो कलर है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जॉन्डिस, ठीक। अब इस पूरी वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से डिस्कस किए हैं, कि जो बाइल सॉल्ट्स हैं वो रिसाइकल हो सकते हैं। सेकंड, बाइल सॉल्ट्स जो हैं फैट डाइजेशन करवाते हैं। थर्ड, बिलीरुबिन जो है वो ओल्ड आरबीसीज का वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक। फोर्थ, लिवर जो है बिलीरुबिन को वाटर सॉल्युबल बनाने में हेल्प करता है, ठीक। और फाइनल क्या है, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है गट में वो बिलीरुबिन को किस में कन्वर्ट करते हैं, स्टर्कोबिलिन में, जिसकी वजह से फीसिस का कलर ब्राउन होता है, और यूरोबिलिनोजन में, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो येलो कलर का होता है, राइट। So this was all about bile and its functions. Hope you understood. Thank you so much.